इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने साइफर केस का ट्रायल रोक दिया। इस्लामाबाद हाईकोर्ट का साइफर केस की कार्रवाई पर 11 जनवरी तक हुक्म इम्तना जारी। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने इन कैमरा ट्रायल के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत की। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए। इस केस में 1923 के कानून का सहारा लिया गया। 1923 में दुनिया इंसानी बुनियादी हुकूक से नावाकिफ थी। अटॉर्नी जनरल बोले, पूरे केस को इन कैमरा नहीं रखा गया। कुछ गवाहान के बयान कलमबंद करने के दौरान मीडिया को बाहर रखा गया। जस्टिस गुल हसन औरंगजेब ने कहा, ये ओपन ट्रायल तो नहीं, ऐसा नहीं होता कि आप अपनी मर्जी से कहें कि तुम आ जाओ, तुम आ जाओ। शाह महमूद कुरैशी के जिस्मानी रिमांड की दरखास्त मुस्तरद। 14 रोजा जुडिशल रिमांड पर अडियाला जेल मुंतकिल। प्रोसिक्यूशन ने शाह महमूद कुरैशी का 30 रोज का रिमांड मांगा था। वकील अली बुखारी की शाह महमूद कुरैशी को मुकदमे से डिस्चार्ज करने की इस्तदा की गई थी। शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ सानेहा 9 मई के 12 मुकदमात दर्ज। शाह महमूद कुरैशी की तमाम 12 मुकदमात में गिरफ्तारी डाल दी गई। शाह महमूद कुरैशी ड्यूटी मजिस्ट्रेट से मुकालमे में रुदात सुनाते हुए आपदीदा हो गए। कहा, मुझे गैर कानूनी तौर पर रखा गया। रिहाई का रोककार जारी होते ही गिरफ्तार कर लिया गया। 5 बार मेंबर पार्लियामेंट रह चुका हूँ। आलमी सतह पर पाकिस्तान और इदारों की सफाइयाँ देता रहा हूँ। SHO जमाल ने मुक्के और लातें मारी, गालियाँ दी। कल रात ठंडे कमरे में रखा गया, सोने नहीं दिया, लाइटें जलाकर बार बार जगाया गया, शोर मचाया गया, जहनी और जिस्मानी तौर पर तंग किया गया। क्या ये इंसाफ है? जज ने कमरे अदालत में शाह महमूद कुरैशी की हथकड़ी खुलवा दी। शाह महमूद कुरैशी को हथकड़ी लगाकर जुडिशल कॉम्प्लेक्स पहुंचाया गया था। तोशाखाना 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर अडियाला जेल पहुंच गए। अदालत ने प्रोसिक्यूशन टीम से दलाइल तलब कर लिए। मुल्जिमान को तोशाखाना रेफरेंस की नकूल भी फराहम की जाएंगी। हल्का NA 122 लाहौर के वानी PTI के कागजात नामजदगी पर एतराज़ात की समाअत। रिटर्निंग अफसर ने दलाइल सुनने के बाद फैसला महफूज कर लिया। कागजात नामजदगी के मंजूर या मुस्तरद होने का इल्म 30 दिसंबर को हो सकेगा। इलेक्शन कमीशन 30 दिसंबर को उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त जारी करेगा। RO ऑफिस के बाहर PTI और नून लीग के कारकुन आमने सामने। इलेक्शन 2024 की गहमा गहमी उरूज पर उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल जारी। हल्का NA 15 में नवाज शरीफ के कागजात मंजूर, एतराजात मुस्तरद। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो के वकील को कल तक तहरीरी दस्तावेजात जमा कराने की मोहलत मिल गई। साबिक सूबाई वजीर आसिफ खान के कागजात नामजदगी पर एतराज लग गया। अदाकारा नूर बुखारी के कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल मुकम्मल। कागजात की जांच पड़ताल 30 दिसंबर तक जारी रहेगी। 3 जनवरी को कागजात की मंजूरी और मुस्तरद होने पर अपील दायर हो सकेगी। PTI के इंतखाबी निशान के फैसले पर अपील। इलेक्शन कमीशन का इजलास बेनतीजा खत्म। पेशावर हाई कोर्ट के फैसले का जायजा लेने के लिए इलेक्शन कमीशन के इजलास में अब तक कोई फैसला न हो सका। पेशावर हाई कोर्ट के फैसले पर कानूनी निकात पर गौर किया गया। सिंध में हुकूमत किस तरह बनाए? शहबाज शरीफ आज 2 रोजा दौरे पर कराची पहुंचेंगे। MQM और GDA से मुलाकात करेंगे। सियासी इत्तेहाद पर हतमी मुशावरत की जाएगी। सीट एडजस्टमेंट पर MQM और नून लीग में इत्तेफाक नहीं हो सका। शहबाज शरीफ नून लीग सिंध और कराची के अहदेदारों से भी मिलेंगे। रिकॉर्ड गिरावट के बाद पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी। 62,000 की हद बहाल। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स में 1800 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 62,600 हो गया। नॉन फाइलर चोर हैं, मईशत पर बोझ हैं। शहरियों का रद्द-ए-अमल। कहते हैं फाइलर बनना चाहिए और मुल्क की तरक्की के लिए किरदार अदा करना चाहिए। हुकूमत फाइलर बनने के लिए सहूलियात की फराहमी पर तवज्जो दे। पाकिस्तान को मुसलसल मालियाती खसारे का सामना। टैक्स वसूली में नाकामी। बुलंद मालियाती खसारे की बड़ी वजह। टैक्स की अदम वसूली की सूरत में IMF के $3 बिलियन के इमदादी बेल आउट प्रोग्राम को खतरा। FBR का टैक्स चोरी के खिलाफ क्रैकडाउन का इंतबाह। 25 करोड़ की आबादी में सिर्फ 2% इनकम टैक्स में रजिस्टर्ड।
फवाद हसन फवाद निगरां काबीना में अपने ओहदे पर बरकरार रहेंगे। इलेक्शन कमीशन ने महफूज फैसला सुना दिया। फवाद हसन फवाद के खिलाफ दरख्वास्त मुस्तरद। फैसले में कहा, दरख्वास्त बादियो नजर में जाती रंजिश का बाइस लगती है, सियासी वाबस्तगी का इल्जाम साबित नहीं हुआ। फवाद हसन फवाद बतौर ब्यूरोक्रेट अच्छी शोहरत के हामिल रहे। इलेक्शन कमीशन का लेवल प्लेइंग फील्ड की अदम दस्तियाबी पर शिकायत पर एक्शन। किसी सियासी रहनुमा या जमात को बुनियादी हक से महरूम ना किया जाए। इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ की शिकायत पर चीफ सेक्रेटरी और आईजी पंजाब को हिदायत जारी कर दी। पीटीआई ने इलेक्शन कमीशन में एक और दरखास्त दायर कर दी, आईजी और चीफ सेक्रेटरी पंजाब को तब्दील करने का मुतालबा। सिंध में हम स्वीप कर रहे हैं। यहाँ पे 61 के करीब नेशनल असम्बली की नशिस्तें हैं, जिनमें इंशाल्लाह 50 से ज़्यादा इस दफ़ा हम जीत रहे हैं। पीपल्स पार्टी सिंध में क्लीन स्वीप करेगी। सिंध की 61 में से 50 से ज्यादा सीटें जीतेगी। पीपी रहनुमा नासिर शाह की सखर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, जनूबी पंजाब में पीपल्स पार्टी सबसे बड़ी जमात होगी। सेंट्रल पंजाब में मुकाबला होगा। नाराज जाले वापस आ रहे हैं। इलेक्शन वक्त पर होंगे। कोई सिक्योरिटी और कोई मौसम की शिद्दत का बहाना बना रहा है। कानून हो गया, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, हर चीज़, फ्रीडम, लिबरल राइट्स, हर चीज़ का सलूशन मेरे ख्याल से सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन है, क्योंकि उससे इनइक्वालिटी भी ख़त्म हो जाएगी। हमारा इलाका सेहत और तालीम के मसाइल का शिकार है। दोनों शोबों की बेहतरी के लिए काम करना चाहती हूँ। खैबर पख्तूनख्वा के पसमानदा जिला बुनेर से आम इंतखाबात में उम्मीदवार डॉक्टर सवेरा प्रकाश की आज न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा, दुनिया से बुनेर की बेटी का खिताब मिलने पर आवाम की शुक्रगुजार हूँ। 9-10 मई को कोई जुर्म हुआ था या नहीं, और अगर जुर्म था तो फिर 7 माह में उस पर मट्टी क्यों डाली जा रही है? कभी बल्ला जा रहा है, कभी बल्ला आ रहा है। क्या मजाक बनाया हुआ है ये? बताया जाए 9 मई के वाकयात पर मिट्टी क्यों डाली जा रही है। कौम को बताया जाए सहूलतकारों के डांडे कहाँ मिलते हैं। 9 मई के सहूलतकारों को सजा क्यों नहीं दी जा रही। जावेद लतीफ की मीडिया से गुफ्तगू। बोले, कभी बल्ला आ रहा है और कभी बल्ला जा रहा है। दुनिया में पाकिस्तान की हंसी उड़ रही है। तोशाखाना 190 मिलियन पाउंड और फॉरेन फंडिंग का जुर्म भी साबित शुदा है। गजा में जुल्म बर्बरियत इंसानियत के लिए लम्हा फिक्रिया है। निगरान वजीर आजम का कौमी उलमा कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, पोलियो के कतरों को गैर शरई समझने वाले बदबख्त हैं। उलमाए कराम इन बदबख्तों के खिलाफ हुकूमत का साथ दें। इज़दादे पोलियो के खिलाफ झूठी खबरों का खात्मा जरूरी है। वज़ारत तिजारत ने रिबेट की बहाली की मनसूबाबंदी कर ली। समरी को मंजूरी के लिए इक्तसादी राबता कमेटी के इजलास में पेश किया जाएगा। समरी की मंजूरी से मुकामी बरामदाद कुनंदगान को 37 अरब रुपए का रिबेट मिलने की राह हमवार हो जाएगी। निगरान वफाकी वजीर तिजारत और सनत डॉक्टर गौहर एजाज की ज़ेर सदारत जायजा इजलास। बताया कि मुकामी टैक्स और लेवीज की वापसी को 30 जून 2021 को मुअत्तल कर दिया गया था। नवंबर 2021 में रिबेट के केसेस इल्तिवा का शिकार थे। सिंध और पंजाब के मैदानी इलाके शदीद धुंध की लपेट में। हद निगाह इंतहाई कम। मोटरवे मुख्तलिफ मकामात से ट्रैफिक के लिए बंद। शेखुपुरा में हिरन मीनार इंटरचेंज पर गाड़ी उलट गई। 12 अफराद जख्मी। खैबर पख्तूनख्वा में भी धुंध का राज। मुसाफिरों को परेशानी का सामना। शदीद धुंध से PIA का फिजाई ऑपरेशन भी मुतासर। दर्जनों परवाजें मनसूख। किल्लात और गिरदोनवा में यकबस्ता हवाओं का राज। कम से कम दर्ज हरारत -5 डिग्री रिकॉर्ड। निगरान वजीर आला पंजाब का रेस्क्यू 1122 की एम्बुलेंसेज में दिल के आलात AED लगाने का ऐलान। आलात पर 24 से 30 करोड़ रुपए के अखराजात होंगे। मोहसिन नकवी ने बेस्ट रेस्क्यू कोर्स 42 की पासिंग आउट तकरीब से खिताब में कहा, हमें रेस्क्यू 1122 पर फख्र है। वजारत सकाफत सिंध ने 2 नए कानून तैयार कर लिए। चिल्ड्रन ड्रामा इंडस्ट्री ऑर्डिनेंस और सिंध एक्टर रॉयल्टी ऑर्डिनेंस कानून तैयार। चिल्ड्रन ड्रामा इंडस्ट्री ऑर्डिनेंस के तहत बच्चों के वर्किंग आवर्स तय किए जाएंगे। स्कूल औकात में बच्चों को काम पर नहीं बुलाया जाएगा। रात देर तक रिकॉर्डिंग के लिए नहीं रोका जाएगा। खिलाफ वर्जी पर चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो और पुलिस कार्रवाई करेगी।
ये साल पाकिस्तान के लिए सिफारती लिहाज से अहम रहा। पाकिस्तान और रूस के ताल्लुकात वक्त के साथ मजीद मुस्तहकम हो रहे हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज़ जहरा बलोच की ब्रीफिंग। कहा, निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकर ने कई ममालिक के कामयाब दौरे किए। पाकिस्तान की आला क़यादत के दौरों से मुख्तलिफ ममालिक के साथ ताल्लुकात मजबूत हुए। गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की वतन वापसी का सिलसिला जारी। गुज़िश्ता रोज 1175 अफगान शहरी वापस अपने मुल्क चले गए। 4,50,920 अफगान शहरी वापस जा चुके हैं।